हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक, जिससे बार बार करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर टीचर वाला एग्जाम जो होने वाला है। दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में वे देखने को मिलेगा। वैसे तो नोबेल प्राइज 2023 का तो अभी तक नहीं आया है, ये 2022 का ही नोबेल प्राइज है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2022 का ही नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं, चूंकि 2023 का अभी तक आया नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर 2023 का नहीं आया है तो 2022 का ही पूछा जाएगा। तो 2022 का नोबेल प्राइज पढ़ेंगे, एक धमाकेदार ट्रिक से पढ़ेंगे, ऐसा ट्रिक जिसको पढ़ने के बाद आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है वो 3 लोगों को मिला है। उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ट्रिक से। तो सबसे पहले इसको याद रखना है कि फिजिक्स का क्लास नहीं करोगे तो आसपास के लोग जेल में डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिजिक्स का क्लास नहीं करोगे तो आसपास के लोग जेल में डाल देंगे। याद रखने के लिए फिजिक्स से याद रखेंगे, फिजिक्स में नोबेल प्राइज। क्लास से याद रखेंगे जॉन क्लासर। वही बात करें आसपास से, आप याद रख सकते हैं एलन आस्पेक्ट, और जेल से याद रखते हैं एंटोन जिलिंगर। ठीक है, तो आप लोग भी अगर फिजिक्स का क्लास नहीं करोगे तो आसपास के लिए लोग जेल में डाल देंगे। फिजिक्स से याद रखेंगे, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है किसको? तो 3 लोगों को। क्लास से याद रखेंगे जॉन क्लासर को, एलन आस्पेक्ट इसको आसपास से याद रख सकते हैं, और एंटोन जिलिंगर इसको आप लोग जेल से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो याद हो जाएगा। ठीक है, जॉन क्लासर, एलन आस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर, ये 3 लोगों को मिला है। जॉन क्लासर की बात करें तो जॉन क्लासर जो है दोस्तों ये यूएसए के रहने वाले हैं, तो इसको भी याद रखना है, अमेरिका के हैं। एलन आस्पेक्ट की बात करें तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और जेलिंजर ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं एंटोन जेलिंगर। ठीक है, तो ये इसको भी ध्यान रखना है कि किस देश से आते हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों को जो मिला है स्वीडिश जेनेटिक्स में मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों के आनुवांशिक पहचान किए हैं। ये लोग क्या किए हैं? मानव जाति के जो 2 पूर्वज थे उसके आनुवांशिकता की पहचान किए हैं, और इसी के लिए इसको क्या मिला है? भौतिक में नोबेल प्राइज मिला है। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं, और मेनली यही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो है रसायन के क्षेत्र में, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला है और क्या ट्रिक बनता है इसमें। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो हम लोग ट्रिक बनाएंगे हुए हैं वो है कि केमिस्ट्री लैब में बैठो जी, मैं शार्पलेस मेडल लेकर आती हूँ। मैडम बोलती है कि केमिस्ट्री लैब में बैठो, मैं शार्पलेस मेडल लेके आती हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री लैब से याद रख सकते हैं आप कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज मिला है। बैठो से याद रख सकते हैं कैरोलिन बार्टोजी मतलब बैठो जी, इससे आप याद रख सकते हैं बार्टोजी जो है ये यूएसए के हैं। उसके बाद है मोर्टन मेल्डन को याद रख सकते हैं आप लोग मेडल से, और बैरी शार्पलेस को याद रख सकते हैं शार्पलेस से। ठीक है, तो शार्पलेस जो है वो यूएसए की रहने वाली है, और मोल्डल जो है ये डेनमार्क का है। ठीक है, तो इस तरीके से रसायन में जो मेडल मिला है नोबेल प्राइज। अगर आपको ट्रिक से नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है तो ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं। अगर नहीं याद होता है तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैरोलिन बार्टोजी को मिला है, मोर्टन मेल्डन को मिला है, और बैरी शार्पलेस, ये 3 लोगों को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। ठीक है, आप लोग को बता दें कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ पे? तो स्वीडन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो स्वीडन में नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो मिला है वो किसको मिला है? तो इसमें भी दोस्तों 3 लोगों को मिला है, और तीनों लोगों को नाम हम लोग देखेंगे ट्रिक से। तो पहले नाम देख लेते हैं, बेन एस बर्नाल्के, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविग। ठीक है, ट्रिक देखिए क्या है। तो बर्नाल्के ने बैंक से पैसा निकाला और डायमंड तथा विग खरीदा।
विग जो है वो लोग पहनते हैं जो लोग टकला होते हैं, मतलब कि जिसके बाल नहीं होते हैं वो लोग विग लगाते हैं, ठीक है। तो बर्नाल के एक व्यक्ति है जिसके पास बाल नहीं है, वो बैंक गया और पैसा निकाला और क्या क्या खरीदा, एक डायमंड कलर का विग खरीदा, ठीक है। डायमंड कलर का विग खरीदा या डायमंड और विग खरीदा। बैंक से याद रख सकते हैं, बैंक में हम लोग किसका देखते हैं, एक पैसे की बात हो रही है और इकोनॉमिक्स जो है पैसे का सेक्टर है, इकोनॉमिक्स जो है पैसे के क्षेत्र में ही है, बैंक जुड़ा हुआ है तो बैंक भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आता है, ठीक है। बैंकों के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हिसाब किताब, ठीक है। तो बर्नाल के एक व्यक्ति है जो कि बैंक से पैसा निकाला और डायमंड और विग खरीदा। विग वो लोग खरीदते हैं जिसके बाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बेन एस बर्नाल के जो कि कहाँ का है, तो यूएसए का है। डगलस डायमंड ये भी यूएसए का है। और फिलिप डाइविग, इसके में देखिए विग है, डाइविग ये कहाँ का है, तो यूएसए का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इन लोगों को किस में मिला है, तो अर्थशास्त्र के रूप में मिला है। एक दो बार अगर आप ट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं भी याद होगा तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में एक लोगों को मिला है, वो है स्वेते पाबो। स्वेंते पाबो जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं, इसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है 2022 का, ठीक है। और अगला है दोस्तों शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। एक तो है एल बिलियात्स्की, ये बेलारूस के अधिवक्ता है। और 2 मानवाधिकार संगठन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। एक रूसी मानवाधिकार संगठन है, दूसरा यूक्रेनी संगठन है। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा था और चल ही रहा है, अभी तक तो समाप्त नहीं हुई है। तो रूस और यूक्रेन दोनों जगह के जो मानवाधिकार संगठन है उसको शांति कराने के लिए मिला है, मतलब पीस के लिए वो लोग प्रयास किए हैं और इसी के लिए इसको मिला है शांति पुरस्कार। रूसी मानवाधिकार संगठन जो है दोस्तों ये मेमोरियल नाम है इसका। और यूक्रेनी संगठन जो है उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो इसे तो मिला है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को नोबेल प्राइज याद हो गया होगा। वीडियो को एक बार अगर आपको याद ना हो तो एक बार और देख ले, ट्रिक को अच्छे से देख ले। इससे क्या होगा कि आपको अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपको वहां पे याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आने वाले कोई भी एग्जाम हो आपको नोबेल प्राइज से क्वेश्चन न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नोबेल प्राइज से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे आपके लक पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 शिफ्ट है, एक गर्ल्स का और बॉयज़ का टीचर वाले में, तो दोनों में से किसी एक शिफ्ट में तो पक्का आएगा। वैसे चांसेस है कि दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर का। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो करंट अफेयर का किस टॉपिक पे डाला जाए, ठीक है। ट्रिक के साथ बोलेंगे तो ट्रिक के साथ भी डाला जाएगा। और टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे डाला